ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध की कथा शिव पुराण में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। आंखें बंद होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा के आने का पता नहीं चला और वे सोए ही रहे। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और विष्णु जी से बोले, मेरे आने के बाद भी तुम सोए हुए हो, जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। उसी समय विष्णु जी की आंखें खुल गईं और ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उन्हें भी गुस्सा आ गया। लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रिय, आपका स्वागत है और किस बात को लेकर क्रोधित हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूं। पूरे जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भी क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तक उनके बीच श्रेष्ठता के लिए बहस हुई, लेकिन उसके बाद दोनों ने हथियार निकाल लिए और उसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में दोनों देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। दोनों ही पराक्रमी थे और एक दूसरे को परास्त करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। युद्ध इतना भीषण था कि पूरे ब्रह्मांड में भय का माहौल बन गया। तभी अचानक एक तीसरी शक्ति प्रकट हुई। वह एक ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुई। यह स्तंभ इतना विशाल था कि पूरे ब्रह्मांड को भर रहा था। इस स्तंभ से एक आवाज आई, अरे मूर्खों, तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम दोनों ही मेरे अंश हो। दोनों देवता इस स्तंभ की उत्पत्ति और अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा स्तंभ के ऊपर की ओर गए और विष्णु नीचे की ओर। ब्रह्मा ने स्तंभ के शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। विष्णु ने भी स्तंभ के आधार तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। अंततः दोनों देवता वापस आए और स्वीकार किया कि वे स्तंभ के न तो शीर्ष तक पहुंच पाए हैं और न ही आधार तक। इस समय एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें बता रही थी कि वे दोनों ही स्तंभ के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। आवाज ने उन्हें बताया कि स्तंभ का कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। यह अनंत है और इसका कोई सीमा नहीं है। दोनों देवता इस ज्ञान से विस्मित हो गए और अपने अहंकार को छोड़ दिया। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शांत हो गए। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और स्तंभ की पूजा करने लगे। स्तंभ से फिर आवाज आई, तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए था। तुम दोनों को मिलकर सृष्टि का पालन करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शांत हो गए और उन्होंने सृष्टि के पालन का संकल्प लिया। इस घटना के बाद से ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करने लगे और सृष्टि के कल्याण के लिए मिलकर काम करने लगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।